आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी आशीषें जो तू स्वर्ग से उंडेल रहा है। हम जानते हैं परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है। जैसे आज हम तेरे वचनों को सुनने वाले हैं, तेरे आशीषें भी हम पर तू उंडेलेगा यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे, हम सबका उद्धार होगा, हम चंगाई पाएंगे, छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हम सबके जीवन में तू बहुतायत से आशीषें भेजेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम दैवीय समाधान के लिए आए हैं और परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे किस प्रकार हमें दैवीय समाधान या ईश्वरीय समाधान मिल सकता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के द्वारा आप जान सकेंगे ईश्वरीय समाधान की बाधाओं को किस प्रकार हम तोड़ सकते हैं। ईश्वरीय समाधान हमें परमेश्वर से मिलता है। ऐसी कोई भी रुकावट नहीं हो सकती हमारे जीवन में जो ईश्वरीय समाधान और हमारे बीच आ सकती है। अगर आप अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करते हैं, पूरी रीति से आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो वो ईश्वरीय समाधान आपके जीवन में आएगा। आज जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं या कलीसिया में सुन रहे हैं, ईश्वरीय समाधान आप तक पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कई लोग ईश्वरीय समाधान नहीं पाते, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं होते, उनके जीवन में बहुत से रुकावट होते हैं। और आज हम सीखेंगे किस प्रकार उन बाधाओं को हम तोड़ सकते हैं। इसलिए आज का विषय है ईश्वरीय समाधान की बाधाओं को तोड़ना। ईश्वरीय समाधान की बाधाओं को तोड़ना, हर एक रुकावट को दूर करना, हर एक जुए को तोड़ना। इन बातों से हम परमेश्वर से ईश्वरीय समाधान पा सकते हैं। इन बातों को जब हम दूर करते हैं तो हम परमेश्वर से ईश्वरीय समाधान पा सकते हैं। ईश्वरीय समाधान की बाधाओं को तोड़ना। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो एक राजा की कहानी है जिसका नाम बेलशास्सर था। उसने एक भोज तैयार करवाया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। उसकी सारी पत्नियां, उसके सारे सेवक और सब लोगों को उसने बुलाया। उस भोज में बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने परमेश्वर के भवन में जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता था, उन बर्तनों में, उन कटोरों में उन्होंने शराब पी। वहाँ पर वो बहुत खुशी मना रहे थे और सब कुछ शारीरिक कामों में भाग ले रहे थे। पाप से भरा हुआ उनका जीवन था और हर एक बुराई वहाँ हो रही थी। ऐसी बातें हमारे बीच और ईश्वरीय समाधान के बीच एक बाधा बन जाती है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है। पाप के कारण हमारे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। हर एक बुरे काम, दुष्टता के काम, बुरी बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, वो हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा बन जाती है। जब वो वहाँ पर खुशी मना रहे थे, एक हाथ स्वर्ग से उन्हें दिखाई दिया और वो हाथ लिखने लगा। वो ऐसी एक भाषा में दीवार पर लिख रहा था जो बेलशास्सर को समझ नहीं आ रहा था।
वो उस भाषा को समझ नहीं पाया, लेकिन उसका हृदय भय से भर गया। वो घबराने लगा और कँपाने लगा। जब उसने ऐसा देखा तो वो भूल गया कि उसने भोज के लिए लोगों को बुलाया है और वो सब खा पी रहे थे। उसने बहुत से लोगों को बुलाया, जैसे भविष्य बताने वाले, जादू टोना वालों को बुलाया उसने, लेकिन ये लोग पापी जन थे, परमेश्वर के लोग नहीं थे। इसलिए परमेश्वर की लिखाई को वो समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। वो घबराने लगा, पर उसकी रानी उसके पास आई और कहने लगी, घबराओ मत, तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम दानियल है और उसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। वो एक धर्मी जन है, वो एक परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो परमेश्वर की लिखाई को पढ़ सकता है। वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो परमेश्वर की लिखाई को समझ सकता है। इसी कारण हमें दानियल को बुलाना ज़रूरी है। दानियल को राजा के महल में बुलाया गया और राजा ने पूछा, क्या तू ये दीवार पर लिखी हुई बातों को समझ सकता है? दूसरे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे, क्या तू दानियल इन बातों को पढ़कर मुझे अनुवाद कर सकता है? राजा ने कहा, मैं तुझे इनाम दूंगा, लेकिन दानियल ने कहा, मुझे तेरा इनाम नहीं चाहिए, मैं इसे पढ़कर तेरे लिए अनुवाद कर सकता हूँ। उस लिखाई को दानियल ने पढ़ा और राजा को अनुवाद कर दिया। दानियल ने कहा कि तू खुद ईश्वरीय समाधान के लिए एक रुकावट है, और उसके पिता नबूकदनेस्सर के बारे में भी उसे याद दिलाया। दानियल ने कहा कि अगर तूने अपने पिता नबूकदनेस्सर के समान किया होता तो ईश्वरीय समाधान तुझे मिल जाता। ये एक कहानी थी, लेकिन आज हम अपने आप को देखें, आप अपने जीवन को देखें कि आपके जीवन में कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण ईश्वरीय समाधान आपके जीवन में नहीं मिल रहा है। आपके और उस ईश्वरीय समाधान के बीच जो दीवार है, जो बाधाएं हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन से उन बातों को तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम से। जब वो बाधाएं टूट जाएंगी तो आप परमेश्वर के सामने कृपा दृष्टि पाएंगे। चंगाई आपके शरीर में आपको मिलेगा। परमेश्वर की सामत आपके जीवन में होगी। स्वर्ग की हर एक भलाई आपके जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम से। मेरी विनती है कि इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आपके जीवन में कोई भी बाधा ना हो। आज आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। आप कहे, ईश्वरीय समाधान आज मेरे जीवन में आएगा यीशु मसीह के नाम से। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है जानबूझकर प्रचंड और भ्रष्टाचार में रहना। जानबूझकर प्रचंड और भ्रष्टाचार में रहना। बेलशास्सर राजा ऐसा एक व्यक्ति था जो अपनी मर्जी से जीता था। वो कुछ भी कर सकता था। वो पाप में जी रहा था, भ्रष्टाचार में जी रहा था। उसे पूरी आज़ादी थी बुराई करने के लिए, पाप में जीने के लिए, शारीरिक कामों में जीने के लिए। वो एक जिद्दी व्यक्ति था जो अपनी मन की बातें करता था। अगर वो अपने पिता के जीवन की ओर देखता तो उसे सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन जो उसके मन में आता था वो वैसे ही अपना जीवन बिता रहा था। प्रचंड और भ्रष्टाचार में वो रह रहा था। दानियल उसके पास आया और कहने लगा, तेरा पिता भी बहुत घमंडी था, अपने मन की बातें करता था। वो मूर्ति पूजा करता था। परमेश्वर का न्याय और दंड उसके ऊपर पड़ा।
लेकिन हम देखते हैं बाद में उसने अपने आप को नम्र किया। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ईश्वरीय समाधान आए तो नम्रताई होना बहुत ज़रूरी है। लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। अगर आप नम्रताई से परमेश्वर के पास आते हैं और घमंड की बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं छोड़ते, तब ईश्वरीय समाधान आपके जीवन में आएगा। दूसरी बात जिसके द्वारा हम ईश्वरीय समाधान पा सकते हैं वो है ईमानदारी। नबूकदनेस्सर राजा जान चुका था अपने बारे में, इसलिए उसने अपने आप को नम्र किया और ईमानदार बन गया। जब नम्रताई और ईमानदारी उसके जीवन में आई, वो पूरी तरह से पवित्र भी बन गया था। अगर एक व्यक्ति नम्र है, वो अपने आप को पापी समझकर परमेश्वर के पास आता है, माफ़ी मांगता है और वो ईमानदार भी है, तो उसके जीवन में पवित्रताई आ जाती है। वो कह सकता है, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को क्रूस के तले लाता हूँ। यही एक बात है जिसके द्वारा हम नम्र होते हैं, ईमानदार होते हैं और हमारे जीवन में पवित्रताई आ जाती है। उसका जीवन बदल गया और ईश्वरीय समाधान उसके जीवन में आ गया। अगर आप भी ईश्वरीय समाधान आपके जीवन में पाना चाहते हैं तो हर एक पाप, बुराई, गंदगी को अपने जीवन से दूर करके नम्र, ईमानदार और पवित्र बने रहे। परमेश्वर का दंड नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर आया, इसी कारण उसकी दिमागी हालत भी खराब थी। लेकिन जब वो नम्र बना तो हर एक बाधा उसके जीवन से टूट गए और हट गए। जिस प्रकार वो नम्र हुआ, ईमानदार हुआ और पवित्रताई उसके जीवन में आई, इसी प्रकार हम भी जब अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करते हैं तो ये बातें हमारे जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पवित्रताई से प्रेम रखता है क्योंकि वो खुद पवित्र है। स्वर्ग में सब कुछ पवित्र है, स्वर्गदूत भी पवित्र है। उस पवित्रताई में जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपके लिए बड़े बड़े द्वार खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के शरीर में चंगाई आई। उसकी दिमागी हालत कई सालों तक सही नहीं थी, लेकिन जब पवित्रताई उसके जीवन में आई, हर एक बीमारी उसके शरीर से दूर हो गई और उसके लोगों ने उसे स्वीकार किया। आप अपने जीवन को जांचें, क्या आप एक घमंडी व्यक्ति है? क्या आप में नम्रताई है? क्या आप ईमानदार हैं? आप पवित्रताई में जी रहे हैं? आप सही बातों को जानते हैं लेकिन आप गलत मार्ग पर चलते हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है, ऐसा लगता है आपने कभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ी है। आप ऐसे जीते हैं जैसे आप कलीसिया में कभी नहीं गए। हम देखते हैं बेलशास्सर के जीवन में बहुत घमंड था और घृणा थी। वो परमेश्वर के लोगों से घृणा करता था। वो परमेश्वर की आराधना करने से घृणा करता था। क्या आप भी घृणा करते हैं? सच्चाई की बातों से घृणा करते हैं? क्या आप प्रकाश से घृणा करते हैं? जो बातें परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए रखा हुआ है, क्या उन बातों से आप घृणा करते हैं? हम देखते हैं कि जब हम अपने जीवन में बाधाएं लाते हैं तो ईश्वरीय समाधान हमें नहीं मिलता, हम बेसहारा हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से अपने आप को दूर करते हैं तो हम बेसहारा हो जाते हैं। उसके राज्य में दानियल नामक एक व्यक्ति था, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानता था। उस राज्य के लोग दानियल को जानते थे कि ये परमेश्वर का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की बातों को जानता है। मेरी प्रार्थना है हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा।
जो वो नशे की चीज़ें ले रहा था, वहाँ पर लोगों के साथ मज़े कर रहा था, उन सब बातों को वो भूल गया। उसके जीवन में कोई आशा नहीं रही। उसकी रानी ने दानियल के बारे में उसे बताया। दानियल आया और दानियल ने भी उस लिखाई का अनुवाद किया, लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप नहीं किया। उसका हृदय कठोर था, वो जिद्दी था, वो नहीं बदलना चाहता था। जो पाप में वो जी रहा था वैसा ही जीना चाह रहा था। हम देखते हैं हमारे बीच में क्रूसेड हो रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और उनका जीवन पूरी रीति से बदल रहा है, लेकिन आपका हृदय कठोर है। आप परमेश्वर की बातें सुनकर आप अपना जीवन नहीं बदलना चाहते। नबूकदनेस्सर ने अपने पापों को माना, नम्र हुआ, ईमानदार हुआ और पवित्रताई का जीवन बिता रहा था। इसी कारण ईश्वरीय समाधान उसके जीवन में आया। नबूकदनेस्सर जब वो मर गया स्वर्ग गया, लेकिन उसका बेटा बेलशास्सर नरक गया, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। अनुवाद सुनने के बाद भी उसका जीवन नहीं बदला। हर एक बाधा उसके जीवन में थी और वो पाप में मर गया और नरक गया। वो दानियल को इनाम देना चाह रहा था, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, घमंड की बातें सुना रहा था। उसे नहीं पता अगर वो उस दशा में मर जाए तो वो नरक जाएगा, और उसके साथ ऐसा ही हुआ। हम कहे मैं नरक नहीं जाऊंगा। जब आप पश्चाताप करके नम्रताई से परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपको एक नया जीवन देगा, आपका उद्धार हो जाएगा। आपके साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे केवल मसीह के द्वारा योग्य तोल, केवल मसीह के द्वारा योग्य तोल। दानियल आया और जो दीवार पर लिखा हुआ था उसे पढ़कर उसका अनुवाद किया। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है। हम कई बार बाइबल को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचनों का अनुवाद किसी के द्वारा होना भी ज़रूरी है, जो परमेश्वर की हृदय के बातों को समझा सकता है। दीवार पर लिखा हुआ था, मने मने तकेल और ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, केवल उससे हमें ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जब उसका अनुवाद किया जाता है तो हम पूरी तरह से समझ जाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। जब हम पूरी तरह से वचनों को पढ़कर समझते हैं, तब हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब ईश्वरीय समाधान आपके जीवन में आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो बातें दानियल ने बेलशास्सर को बताया, उन बातों पर वो मनन कर सकता था और अपने आप को उस पाप भरे जीवन से बदल सकता था। उस व्यक्ति के समान जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने यीशु मसीह की बातों को सुनकर यीशु मसीह को अपनाया और वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चला गया था। जो थोड़ा समय उसके हाथ में था, उसने उसका सही इस्तेमाल किया और वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चला गया। मेरी प्रार्थना है आप अपना बहुमूल्य मौका नहीं खोएंगे, अपना उद्धार नहीं खोएंगे। जो ईश्वरीय समाधान आपके लिए है, आप उसे नहीं खोएंगे यीशु मसीह के नाम से। कई लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं,
उनके हृदय को परमेश्वर छूता है और वो जान जाते हैं कि वो पापी है, उनका जीवन सही नहीं है, तो वो पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपनाकर अपना जीवन बदल देते हैं। थोड़ा समय वो सोचने में नहीं लगाते, केवल गीत गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते और वो नाश हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है आप बुद्धिमान होंगे और कुछ समय निकाल कर अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। आप बुद्धिमान हो करके पूरी रीति से उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दानियेल ने कहा बेलशास्सर को कि परमेश्वर ने उसे तोला है और उसके बारे में जान लिया है। परमेश्वर ने कहा तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। जिन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, आप अपने हृदय को जांचें, अपने आप को तोल कर देखें कि क्या वो बातें जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं वो आपके जीवन में है या नहीं। हमें पवित्रताई में चलना है, क्योंकि लिखा है सबके साथ हमें शांतिपूर्वक जीना है, बिना उसके हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। जो पवित्रताई परमेश्वर चाहता है, हमें ये देखना है कि क्या वो पवित्रताई मेरे जीवन में है। आप जानते हैं आप पाप में हैं, आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जी रहे हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं, आप पाप में जी रहे हैं। और हम देखते हैं वो बहुत ही एक दुष्ट राजा था, वो दूसरों से भी पाप करवाता था। वो जानता था वो खुद पाप में है और दूसरों को भी अपने साथ बुलाकर उनसे भी पाप करवाता था। वो जानता था वो नाश की ओर जा रहा है, नरक में जा रहा है, फिर भी वो दूसरों को भी अपने साथ बुलाकर उनसे भी पाप करवाता था। वो इन बातों की चिंता नहीं करता था। हम देखते हैं हमारे बीच में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते नहीं हैं कि किस प्रकार वो अपना जीवन बिता रहे हैं। वो जानते हैं वो नाश के रास्ते पर है और दूसरों को भी अपने साथ ले जाते हैं, जानकर कि वो नरक जाने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल डालेगा। हम भी नबूकदनेस्सर राजा के समान हो जो अंत में अपने आप को बदल सका। आप उसके पुत्र बेलशास्सर के समान नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। उसका जीवन एक भटका हुआ जीवन था, वो यहाँ वहाँ जाता था, अपनी मनमानी करता था। इसी प्रकार बहुत से लोग सीधे रास्ते पर नहीं चल पाते, वो गलत रास्ते पर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। वो पवित्रता धार्मिकता का जीवन नहीं बिता पाते, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने और परमेश्वर के बीच में एक बाधा डालता है और वो ईश्वरीय समाधान नहीं पाता। अगर आज परमेश्वर का वचन सुनकर आप परमेश्वर के पास आते हैं और पश्चाताप करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं ऐसा पाप भरा जीवन नहीं जीना चाहता, तू मेरा उद्धार कर और मुझे बचा ले। सचमुच में परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन को वो पूरी रीति से बदल डालेगा। हर एक पाप आपके जीवन से दूर हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार हमने देखा बेलशास्सर का जीवन पूरी रीति से पाप में भरा हुआ था, अपनी मनमानी करता था, घमंड में जी रहा था, शारीरिक रूप से वो जीता था। उसके जीवन में कोई स्वर्गीय बातें नहीं थी, धार्मिकता की बातें नहीं थी, उद्धार की बातें नहीं थी। वो शारीरिक रूप से जी रहा था, उसी कारण उसके जीवन में ईश्वरीय समाधान नहीं मिला। वचन में लिखा है संसार और संसार की बातों से हमें प्रेम नहीं रखना है। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में नहीं है। जो कुछ इस संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड,
ऐसे लोग पिता परमेश्वर के नहीं हैं, वो संसार के हैं, शैतान के हैं। वचन में लिखा है संसार और संसार के लोग मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आज ही आप अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु मसीह के पास आकर उद्धार पाए। एक और बात हम देखते हैं, बेलशास्सर के जीवन में उसका चरित्र बहुत कमज़ोर था। वो एक राजा था, ऊंची पदवी पर रहता था, लेकिन शराब के अधीन था, पाप के अधीन था। व्यभिचार और शरीर के सारे काम उसके जीवन में थे। वो बहुत कमज़ोर था। इन बातों से वो पूरी रीति से दब चुका था। कई बार हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पाप और पाप की बातों से दब जाते हैं, उसके अधीन होते हैं, उनका चरित्र बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, आपका चरित्र कमज़ोर नहीं होगा, आप सामर्थी हो जाएंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक पाप परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। आप फिर मसीह के योग्य बन जाएंगे। मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और आप एक जैवन जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। परमेश्वर आपको उसके योग्य बनाएगा। हर एक बुराई, हर एक भटकती हुई आत्मा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हर एक पाप, हर एक श्राप आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। हर एक बाधाएं जो आपको ईश्वरीय समाधान से दूर करते हैं, ऐसी बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको पूरी तरह से धो डालेगा और आप एक श्वेत ऊन की तरह बन जाएंगे और आप हिम के समान श्वेत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैंने पाप किया है, पाप से ही मैं जन्मा हूँ। मेरे जीवन को परमेश्वर पूरी रीति से शुद्ध कर और मुझे पवित्र बना। हर एक बाधाएं, हर एक पाप, घमंड, जिद्दीपन आप अपने जीवन से दूर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा और ईश्वरीय समाधान आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम से। जब आप मसीह के पास आएंगे, वो आपको पूरी रीति से धो डालेगा, आपके पापों को धो डालेगा और पूरी रीति से शुद्ध करेगा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं शुद्ध जल उनके ऊपर छिड़कूंगा और उन्हें पूरी रीति से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर आपको भी पूरी रीति से धो डालेगा और शुद्ध करेगा। हम तीसरे भाग में जाएंगे, तैयार, धोया और क्रूस पर पूर्ण किया गया। तैयार, धोया और क्रूस पर पूर्ण किया गया। जो काम बेलशास्सर ने नहीं किया, हम उससे आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए जिएंगे। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं, इस साल पाप में जी रहे हैं, दूसरे साल दुष्टता में जी रहे हैं, तीसरे साल शारीरिक रूप से पाप में जी रहे हैं। वो बार बार पाप में बने रहते हैं। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मैं इन बातों को छोड़कर तेरे पास आता हूँ, फिर आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। फिर हम कहते हैं, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पापों को धो डाल और क्रूस को पकड़े रहे।
हम देखते हैं बेलशास्सर ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो नाश हो गया। हमारी प्रार्थना है हम नाश नहीं होंगे। यशायाह पहला अध्याय इसके 18वां वाक्य पढ़ेंगे। यशायाह पहला अध्याय 18वां वाक्य। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें हिम के समान श्वेत करेगा। उसी का 19वां वाक्य। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। बेलशास्सर मानना नहीं चाहता था परमेश्वर के वचन पर, वो मनन नहीं कर रहा था। दानियल ने उसे अपने पिता के बारे में याद दिलाया, लेकिन वो उन बातों पर सावधान नहीं होना चाह रहा था। जिस प्रकार परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर पर कृपा करी और उसे क्षमा किया, इसी प्रकार जब हम अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हम पर कृपा दृष्टि डालेगा। हमें नम्र होना है और परमेश्वर के पास आना है। जो पाप आपने पिछले दिनों में किए हैं, क्या कभी आपने बैठकर सोचा है और परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर? क्या आपने कभी कहा है, परमेश्वर मैंने तेरे विरोध पाप किया है, तू मुझे क्षमा कर? अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल डालेगा। अगर आप ईमानदार हैं और ऐसा नहीं कहते हैं कि मैंने खुद पाप नहीं किया, दूसरों ने मुझसे करवाया है, लेकिन हमें मानना है कि हमने खुद उन पापों को किया है। आपको ईमानदार होना है और पवित्रताई में जीवन बिताना है। जिस प्रकार नबूकदनेस्सर ने पश्चाताप किया, उसके बाद वो कभी भी पाप में नहीं गिरा। परमेश्वर हमें भी ऐसा सामर्थ देगा। अपने जीवन भर हम नम्रताई, ईमानदारी और पवित्रताई में चलते रहेंगे और परमेश्वर हमारा आदर करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रताई और पवित्रताई से, ईमानदारी से परमेश्वर का कार्य करें। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। हमें परमेश्वर को मौका देना है ताकि वो हमें पूरी रीति से धोकर शुद्ध कर सके। पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएंगे। हर एक पाप के बाधाएं, हर एक व्यभिचार, हर एक बुराई, हर एक दुष्टता के बाधाएं आपके जीवन से टूट जाएंगे जब आप सचमुच में परमेश्वर के पास आएंगे। जब आप पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, तो परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम से। फिर परमेश्वर आपको मसीह के योग्य बनाएगा। केवल मसीह ही योग्य है। वो पिता के योग्य है, स्वर्ग के योग्य है, सामर्थ के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो मेरी आवाज़ को सुने और अपने दरवाजे को खोले, मैं उसके हृदय में आऊँगा और वास करूँगा। जब आप समर्पित करते हो तो मसीह आपको योग्य बनाएगा। आपके जीवन में उद्धार, छुटकारा, चंगाई और ईश्वरीय समाधान होगा। अंत में आप स्वर्ग के योग्य होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो अगर आप बचाए गए हैं, और जब स्वर्ग में किताब खुली जाएगी और जब लोगों के नाम पढ़े जाएंगे, हमारे भी नाम उस किताब में होंगे यीशु मसीह के नाम से। जब संत लोग
स्वर्ग की ओर जाएंगे। संत जाएंगे, पापी नहीं जाएंगे। हम भी संतों के बीच होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम कहे परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं वहाँ पर होऊंगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है अगर आप इच्छुक हैं और आज्ञाकारिता में रहते हैं तो आप उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाएंगे। आपका उद्धार होगा, आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा ताकि आप एक धर्मी जीवन बिता पाएंगे। आपके जीवन के पिछली बातें दूर हो जाएंगी, उन बातों को परमेश्वर भूल जाएगा। आप पूरी रीति से बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने सरों को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे। अब समय आ गया है, आपको अपने आप को नम्र करना है और परमेश्वर से अपने पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ देना है। आपको परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरा जीवन कैसा था, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, लेकिन परमेश्वर अब मैं ईमानदार होना चाहता हूँ। अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जब मैं अपने आप को समर्पित करूँगा मेरा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। आपने परमेश्वर का वचन सुना, बेलशास्सर के समान आप नाश नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से धो दिए जाए, शुद्ध किए जाए और बचाए जाए, और मसीह के द्वारा आप योग्य बनना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को दिखाए और कहे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरी ओर तू देख। आप स्वर्ग के योग्य होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य होंगे। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल डालेगा। आप पवित्रताई और धार्मिकता में जिएंगे, पिछले पापों को छोड़कर एक जैवन जीवन बिताएंगे। पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको बचाया है, आपका उद्धार किया है, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। वो उन बातों को कभी नहीं सोचेगा। आगे आप अपना जीवन धार्मिकता और पवित्रताई में होकर के जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते सब लोगों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है उन्हें क्षमा मिलेगी, उनका उद्धार होगा, वो सामर्थ पाएंगे और वो परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। नम्रताई, पवित्रताई और ईमानदारी से वो अपना जीवन तेरे योग्य बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से, तेरे लिए जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु मसीह के तरफ मुड़ रहे हैं, परमेश्वर तू उनका आदर करेगा और तू उन्हें मसीह के योग्य बनाकर स्वर्ग के योग्य बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। पूरी रीति से इन्हें तू छुटकारा दे, उद्धार दे, ताकि जीवन भर ये तेरी सामत में होकर के आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।